पहलगाम आतंकी हमले में चीनी फोन से बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक देवासार ने दावा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 4 आतंकियों के पास चीनी कंपनी हुआवे के खास फोन मिले, जो विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के लिए बनाए गए थे। उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश का संकेत बताते हुए चीन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक, ओवैसी ने टीआरएफ और पाकिस्तान पर उठाए सवाल। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, जिसमें सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान, तुर्की और चीन पर निशाना साधते हुए टीआरएफ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाने की मांग की। कहा कि हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में 2025 के वक्त की हम पूरे साल जिहाद करेंगे। ये लोग जिहाद का नाम लेकर भारत में कत्ल करना चाहते हैं और आतंक बचाना चाहते हैं। इस संगठन के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भारत पाक तनाव के बीच सऊदी मंत्री की अघोषित भारत यात्रा। पाकिस्तान संग बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर अचानक भारत पहुंचे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें बातचीत का केंद्र भारत पाक तनाव कम करना रहा। अल जुबैर की यह यात्रा भारतीय सेना द्वारा पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा मंत्री ने बताया कितने आतंकी हो गए ढेर। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एयर स्ट्राइक में 100 आतंकी मारे गए और 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं, जबकि 12 ठिकाने अभी बाकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकट के समय सरकार का समर्थन किया। किरेन रिजिजू ने सेना की कार्रवाई की सराहना की और विपक्षी नेताओं ने भी बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान, अमृतसर में गिराई मिसाइलें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब के अमृतसर को निशाना बनाया। अमृतसर के 3 गांवों में पाकिस्तान की ओर से दागी गई 3 मिसाइलें गिरी, जो ब्लास्ट से पहले ही ध्वस्त हो गई। बुधवार रात सुनाई दी धमाकों की आवाज इन्हीं मिसाइलों की थी, जिन्हें भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश बरामदगी, चीफ जस्टिस ने मांगा इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बड़े पैमाने पर कैश मिलने की पुष्टि 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में हुई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 13 मई को रिटायरमेंट से पहले कड़ा रुख अपनाते हुए जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा है। न्यायपालिका से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो महाभियोग की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। पाकिस्तान पर फिर गिरेंगे बम, पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान संग तनाव के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी पहुंचे। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार और सेना फिर से एयर स्ट्राइक की तैयारी में है। बुधवार को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जबकि अन्य ठिकानों पर भी हमला संभव है। फिरोजपुर में पाकिस्तान की घुसपैठ नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते भारत पाक तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। ममदोट ब्लॉक में बीएसएफ पोस्ट लखा सिंह वाला के पास बुधवार रात एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गेट नंबर 207-1 से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। चेतावनी के बावजूद न रुकने पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर उसे मार गिराया। पंजाब में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द, अमृतसर एयरपोर्ट बंद। पाकिस्तान में आतंकियों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जबकि अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को भी आपातकालीन तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का बौखलाया जवाब, सीमा पर गोलीबारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने 7-8 मई की रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बिना उकसावे के भारी गोलीबारी की। कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उड़ी और अखनूर सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान की सेना पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रही है, खासकर भारतीय एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद।